और मैं हूं रोहित शर्मा। दर्शकों, आपको इस वक्त की हम बड़ी खबर बता दें, ताज़ा जानकारी दे दें कि बाबा शिवखोड़ी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त कटरा के मुख्य बस अड्डे पर एक यात्रा पर्ची काउंटर खोला गया है, जो कि शिवखोड़ी धाम जाने वाले श्रद्धालु हैं वो कटरा से अपने पंजीकरण करवा के वहां पर जा सकते हैं। तो हम ज़्यादा जानकारी इनसे लेंगे। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऑफलाइन, वो कब तक वैलिड रहेगी? सर, जो है जैसा कि हमें हमारे डीसी साहब ने बताया कि अब किसी को यात्रा करनी वो 3 दिन पहले जहाँ से पर्ची ले सकते हैं, जैसे भी डीसी साहब ने बताया। ठीक है, तो जो यात्रा करने के लिए श्रद्धालु जाना चाहते हैं बाबा शिवखोड़ी धाम में, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आज डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेष पाल महाजन जी ने यहाँ पर यात्रा काउंटर का जो है इनागोरेशन किया है, खोला गया। हम आपको ये डायरेक्शन बता दें, कटरा के मुख्य बस अड्डे निहारका के गेट के बिल्कुल, जो निहारका कम्प्लेक्स है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, उसके बिल्कुल साथ में एक जो है ऑफिस खोला गया है। यहाँ पर जो है आप कभी भी आकर जो है शिवखोड़ी जाने वाले श्रद्धालु जो है यहाँ पर आके अपना ऑफलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर रियासी विशेष पाल महाजन जी ने क्या कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। एरिया के विसिनिटी में रहेगा। अभी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिन्होंने हमें यहाँ पे टेम्पररी इस्टेब्लिश करने का दिया। पैरा फ्रीलैंड लोग हैं, people will come to know, this will help them. We will have our यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर एट द बस स्टैंड ओनली। वो हम स्पेस आइडेंटिफाई कर चुके हैं। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा या कोई एक ऐसा टेम्पररी शेड बनेगा जिससे आपके लोग जो हैं वो वहाँ पे आके किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहेंगे वो उनको मिल जाएगी। उसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने स्कैन एंड पे का भी लगाया। अगर बहुत सारे लोग, ऑनलाइन का ज़माना है, जो यात्रा शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के बारे में कुछ कंट्रीब्यूशन करना भी चाहते हैं तो यहाँ पे स्कैन एंड पे कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह लगाया जा रहा है। कुछ दिनों में ये जो मैं आपको ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन कह रहा हूँ, ये हम आपकी मदद से कटरा में ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में लगा देंगे कि आप यहाँ पे पहुँचे और आपका अचानक मन बन जाता है भोले बाबा के दर्शन करने, तो आप उधर से ही स्कैन करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो फिर हमारे पास डाटाबेस रनसू में हुआ करेगा। आप वहाँ से अपनी पर्ची लेके ऊपर सब चीज़ों को इंश्योर किया जाएगा कि यात्रा का जो एक्सपीरियंस है बढ़िया रहे। पिछले साल हमारे पास लगभग 20 लाख के करीब पिलग्रिम्स आए थे। इस साल हमें उम्मीद है कि वो बढ़ेगी और हर साल बढ़ने से हम ये लेके चल रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में जो मैं देख रहा हूँ कि शिवखोड़ी पे 50 लाख के करीब हम यात्री एक्सपेक्ट करेंगे। ये भी बताता चलूँ कि हेलीपैड का काम 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगा और जैसे ही उसका नींव का पत्थर रखा जाएगा आप सबको हम ज़रूर उसमें इनवाइट करेंगे उस पूजा में। उसके अलावा एक अल्टरनेटिव ट्रैक भी शिवखोड़ी ट्रैक के साथ बनाया जा रहा है। वो पैरेलल ट्रैक इसलिए भी बनाया जा रहा है, थोड़ा बड़ा ट्रैक होगा, वो मदद करेगा यात्रा के आने जाने में और आने वाले टाइम को 5, 10, 20 साल देख के उसको बनाया जा रहा है कि यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। शिवखोड़ी श्राइन आप जानते हैं यात्री बढ़ रहे हैं, एक तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए इससे बेहतर जगह मुझे लगी नहीं। दूसरा, हम एक ऐप के ऊपर और एक ऑनलाइन सिस्टम पे काम कर रहे हैं जिसमें कि यात्रा पंजीकरण टोटली ऑनलाइन हो जाए। यहाँ पे अगर किसी को किसी तरीके का डाउट है, क्योंकि जब मैं शिवखोड़ी पिछले दिनों गया था तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि वहाँ जाना नहीं है, रात को नहीं जाने देते हैं या रात को दर्शन नहीं हो पाते, तो वो सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक हमारे ऑफिशियल जो पिछले बहुत सालों से शिवखोड़ी श्राइन के साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ रहेंगे। आपकी वैलिडिटी जो है, जो आप यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप की कर रहे हैं, आप यहाँ से अगर कोई स्लिप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसमें कम से कम 3 दिन पहले तक की आपकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन ऑनलाइन में हम ये प्रोविज़न दे रहे हैं कि अगर आप अपने घर पे अपने मोबाइल से जब वो हमारा ऐप तैयार हो जाएगा वो करेंगे तो हमें, आप 6 दिन पहले भी करेंगे तो हमें डेट वाइज पता होगा कि हमारे पास कितने यात्री आ रहे हैं और हमने यात्रा को कैसे हैंडल करना। दैट इज़ वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यात्रा को बेहतर बनाने के लिए और सिक्योरिटी के इंतजामों को और पुख्ता करने के लिए हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति का आधार, प्रेफरेबली आधार, उसके अलावा कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो 8-9 आइडेंटिफिकेशन इलेक्शन में यूज़ होते हैं वो, तो एक व्यक्ति 5 लोगों को अपने साथ रजिस्टर कर सकता है, लेकिन 5 के लाइव फोटो होने चाहिए
अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि हम जाने, हमें पता हो कि हमारे यहाँ पे दर्शन करके कौन आया था और कौन करके गया है, जस्ट इन केस अगर हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े।